नमस्कार। आज का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। अब तक सारे जितने भी वाक्य पढ़े हैं वो क्लियर हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो 1, 2, 3 या जब तक नहीं आता है तब तक वीडियो देखते रहो, आने लगेंगे। और जहां पर समस्या आए वहां पर हमसे पूछो। आज का वाक्य रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। इस वाक्य को हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक। फ्यूचर परफेक्ट वाक्य की सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्योंकि फ्यूचर दिखाता है। फ्यूचर वाले वाक्य जब भी आएंगे तो गा, गे, गी अंत में आता है। पास्ट वाले वाक्य में था, थी, थे या आ, ई आता है। इसी तरह से प्रेजेंट में है, हूं, हो आता है। तो फ्यूचर की वजह से तो गागे गी आ रहा है और परफेक्ट की वजह से परफेक्ट पूर्णता होता है, काम का पूरा होना पाया जाता है, भविष्य में काम का पूरा होना पाया जाता है। जिन वाक्यों के द्वारा काम का भविष्य में पूरा होना पाया जाता है वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे अगर पहचान में देखें तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर रहा? अच्छा, ये वाक्य इकहरे बहुत कम होते हैं। ये वाक्य भी पास्ट परफेक्ट की तरह दोहरे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य फ्यूचर, एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट होगा, साथ में दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। याद रखोगे। हेल्पिंग वर्ब लगभग उसी तरह चल रही हैं क्योंकि फ्यूचर के सारे वाक्य हैं तो जो भी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर के जितने भी वाक्य हैं उनमें नॉर्मल जब वर्ब हम लगाते हैं तो आई वी के साथ या कहें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड यू, थर्ड ही, सी, दे, इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए। ठीक। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल लगा रहे हैं, अन्य के साथ विल लगा रहे हैं। कंटीन्यूअस में शैल भी लगाई थी। ऐसे ही परफेक्ट में जब आ गए तो यहां पर शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। याद रखोगे। हमेशा के लिए ग्रामर का नियम याद कर लो। फ्यूचर में जब सिंपल यूज वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब का होता है तो आई वी के साथ शैल और अन्य के साथ विल लगाते हैं। अब चाहे शैल बी हो, शैल हैव हो, शैल हैव बीन हो, कुछ भी हो। ठीक। आई वी के साथ शैल रहता है, अन्य के साथ विल रहता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो परफेक्ट के जितने टेंस आएंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जहां काम की पूर्णता का होना पाया जाए वहां आप थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, वहां थर्ड फॉर्म लगाओ। टेंस पहचान लेंगे आप, उसके बाद फॉर्म का यूज करेंगे, वाक्य हो गया। अब एक चीज और होती है, जैसे कि कोई वाक्य लिखा गया, रेलगाड़ी आने से पूर्व हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये वाक्य लिखा गया। अब इसमें एक चीज आ रही है, से पूर्व या से पहले। फ्यूचर में ऐसा होता है, से पहले या तक जैसे शब्द आते हैं तो से पहले की तो आप जानते हो, बिफोर, और अगर समय आ रहा है उसमें तक लिखा जा रहा है, सुबह तक वर्षा हो चुकी होगी, शाम तक हम लोग आगरा पहुंच चुके होंगे। ऐसा जब भी आएगा तो यहां पर बाई या टिल, TILL ये लगाओगे। ठीक है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है इसमें वो यही है, एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट, FUTUR फ्यूचर परफेक्ट
फिर दूसरा वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य में जब कर्ता एक वचन होता है, वाक्य सिंपल होता है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कर्ता बहुवचन है तो कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। इसी टेंस को करके देख लेते हैं कैसे होना था ये वाला, वो समझ लेते हैं। हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी के साथ हमें लगाना है शैल है। पहुंचना की रीच होती है REACH और ED लगा के सेकंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ। वी शैल हैव रीच्ड एट द स्टेशन। स्टेशन से पहले की अंग्रेजी बिफोर द ट्रेन। आना की अंग्रेजी कम होती है COME। एक वचन के साथ SAIS लगाना होता है, कम्स कर लेते हैं। भाग क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा आप करिए, दूसरा आप करिए। चलो सारे लोग लिखो फटाफट। डाकिया के आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा। डाकिया के आने से पहले करिए निगेटिव। जब वाक्य निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो शैल हैव या विल हैव है उसके बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव का रूल क्या होता है? इफ द सेंटेंस इज निगेटिव यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सीधा नियम रहेगा, जब बाकी नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो नॉट का प्रयोग शैल या विल के बाद करते हैं, हैव को नॉट के बाद लिखा जाता है। इतनी सी चीज याद रखनी है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। नॉट का प्रयोग हमें शैल हैव के बीच में करना है या विल हैव के बीच में करना है। ध्यान रखोगे, बाकी समझते हैं। सूर्य निकलने से पहले पिताजी खाना नहीं खा चुके होंगे। कैसे होगा? फादर विल नॉट, ये देख रहे हो, विल नॉट हैव। इस तरह से निगेटिव, इस तरह से नॉट का प्रयोग करेंगे हम। फादर विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर। आगे का क्रम वही रहेगा, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना है। दोपहर तक हम कानपुर नहीं पहुंच चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव, ये देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग ऐसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक, वी शैल नॉट हैव रीच्ड कानपुर टिल नून। अगला और तीसरा वाक्य, अध्यापक के आने से पहले छात्र पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, गौर से देख लीजिए, ऐसे यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगी रहेगी और आगे का प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वही रहेगा। अगला और, माता जी के आने से पहले पिताजी खाना नहीं खा चुके होंगे से पहले फादर विल, कर लीजिए, फादर विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर मदर कम्स। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाइए। इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव, जब वाक्य सिंगल, दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, दोनों आने चाहिए, दोनों के रूल आने चाहिए, ए टाइप और बी टाइप, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जब वाक्य सिंगल, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रूल, जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो शैल और विल को सबसे पहले लिखा जाता है, हैव को कर्ता के बाद लिखते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। रूल क्लियर हो गया? जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले शैल या विल लिखो, उसके बाद हैव को कर्ता के बाद लिख दो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। क्लियर? चलो एग्जांपल समझते हैं। क्या सूर्यास्त होने से पहले तुम आ चुके होगे? देखिए, क्या या तुम, यहां पर तुम आ चुके होगे, तुम मीन्स यू, विल लगेगा, शैल लगेगा नहीं? चलो लगा लो, विल यू हैव कम, बोलो, विल यू हैव कम बिफोर, से पहले है बिफोर, बिफोर द सन
सन के साथ सेट्स, ऐसे ही एस रहेगा, सूर्य एक वचन है, ऐसे ही एस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरा बनता है। ठीक है, एक और लिखो, दूसरा वाक्य आप करेंगे, जल्दी से लिख लो, लिखिए। क्या रेलगाड़ी आने से पहले आप टिकट खरीद चुके होंगे? क्या रेलगाड़ी आने से पहले आप टिकट खरीद चुके होंगे? करके दिखाओ। डबल इंट्रोगेटिव, जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होगा तो थोड़ा सा रूल उसका हटके रहता है। क्या है? जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव रहता है। ठीक है, जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन वर्ड लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ और फिर कर्ता क्रिया कर्म करते चले जाइए आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। ठीक, याद रखोगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अध्यापक के आने से पहले तुम क्या कर चुकोगे? तो भैया बी टाइम में जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या शब्द है? क्या की अंग्रेजी? व्हाट, वो सबसे पहले आपको लगानी होगी। व्हाट विल यू हैव, थर्ड फॉर्म डन बिफोर टीचर कम्स, बहुत सुंदर, डन बिफोर टीचर कम्स, कम्स रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और क्वेश्चन मार्क लगाया है तो ही सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो गलत मानेंगे। दूसरा वाला वाक्य समझ लो, दोपहर तक हम कहां पहुंच चुके होंगे? कहां की अंग्रेजी? वेयर शैल बी हैव RECHED reached, where shall we have reached till noon, बहुत सुंदर, till noon करते जाओगे, कोई दिक्कत आएगी? और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव, चलो बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की। इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल बोलिए बेटा। जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज नोट आफ्टर सब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है निगेटिव है तो नोट का प्रयोग आप कर दीजिए सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद। समझ गए? जो भी कर्ता आप लगा रहे होगे उसके बाद नोट लगाना है, क्लियर हो जाएगा। समझो, क्या सूर्य अस्त होने से पहले आप भोजन नहीं कर चुके होंगे? ठीक, आंसर क्या होगा? आप है ना तो बिल लगेगा, विल यू, यहीं पे नोट लग जाएगा। हैव ईटन द फूड बिफोर द सन सेट्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखो आप एक चीज कॉमन देखेंगे, कर्ता के बाद नोट लगा है। जब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, पिताजी के आने से पहले हम क्या नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आएगा व्हाट शैल बी नॉट हैव। यहाँ पे नजर डालिए तो आप देखेंगे वहां भी कर्ता के बाद नोट, यहाँ भी कर्ता के बाद नोट। डन बिफोर फादर कम्स।